Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 5 and today we will try exercise 5.2. In exercise 5.2 we have already completed the question number 1 and 2. Then now today we will try question number 3. In the adjoining figure, P parallel to Q, P Q के parallel है. Find the unknown angles. तो unknown angle आपने find out करने हैं. As P parallel to Q, P Q के parallel है. तो हमने क्या लिखा कि लाइन टी जो है वो दो लाइंस जो पैरेलल हैं पी और क्यू, ये फिगर में दो लाइंस पैरेलल है पी और क्यू, उसको टी लाइन एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और इस ट्रांसवर्सल लाइन के कारण हमारे पास बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. उसमें से एक एंगल हमें गिवन है, हमें बाकी सभी एंगल क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं. तो हम क्या करेंगे, लाइन या रे कह लीजिए टी पी लाइन के ऊपर स्टैंड है. अगर कोई एक रे एक लाइन के ऊपर स्टैंड होती है तो वो जो भी एंगल फॉर्म करती है, यहाँ पर उसने टू एंगल फॉर्म किए हैं ई और 125 डिग्री, तो दोनों का सम कितना होगा 180 बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर. तो ई आपके पास यहाँ रह गया, 125 उधर गया, 180 में से 125 गया तो 55 डिग्री. मीन्स ई की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री. अगर E 55 आया है तो E के बिल्कुल सामने F होगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है. क्यों? क्योंकि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है. एंड व्हेन द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट then their opposite angles will be equal and these angles are called as vertically opposite angle. इन angles को बोलेंगे vertically opposite angle. So E is equal to F. E 55 है तो F भी कितना होगा 55. फाइनली हमने F भी फाइंड आउट कर लिया 55. अब हम इस लाइन पर जाते हैं तो इस लाइन में क्या है, यही वाली टी जो ट्रांसवर्सल लाइन है या रे है, ये क्यू लाइन के ऊपर स्टैंड है. अगर क्यू लाइन के ऊपर स्टैंड है तो यहाँ पर भी एक लीनियर फॉर्म हो सकता है. कौन कौन सा, ए प्लस डी. बट उससे पहले हमें देखना है कि ए कैसे फाइंड आउट करें. ई जो है वो ए के इक्वल है. रीज़न आपको पता है, व्हेन ए की सेम साइड की तरफ दो पैरेलल लाइंस में सेम साइड की तरफ एक एंगल अंदर और एक तरफ बाहर, एक एंगल बाहर की तरफ बनता है. ये एंगल ई बाहर की तरफ, ये एंगल अंदर की तरफ, दोनों बन रहे हैं और सेम साइड में बन रहे हैं. देन दीज एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो मैंने क्या लिखा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो ई इज़ इक्वल टू ए. ई मेरे पास 55 है, देन ए आल्सो विल बी 55. तो ए भी कितना होगा 55. अब ए मिल गया 55 तो ए के बिल्कुल सामने क्या है सी. ए और सी आपस में इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी मैंने आपको बता दिया क्रॉसिंग में जो एंगल होते हैं एक दूसरे के वो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं. तो ए सी के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ए 55 है तो सी भी कितना मिल गया यहाँ पर 55. अब सी 55 मिला तो अब ए प्लस डी वाली फॉर्म पर आ जाओ. ए प्लस डी दोनों का जो पेयर है वो लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है और दोनों का सम किसके इक्वल होगा 180 के. तो ए मेरे पास कितना है 55 डिग्री प्लस डी इज़ इक्वल टू 180. तो जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 180 माइनस 55. तो डी भी मेरे पास फाइनली आ गया 125. अब डी 125 आया तो डी के बिल्कुल अपोजिट में क्या है बी एंगल. तो डी 125 है तो बी भी कितना होगा 125. क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो बी भी हमें फाइंड आउट हो गया 125. अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर जो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ़ एल पैरेलल टू एम. उनका कहने का मीनिंग है कि आपको एक फिगर गिवन है, उसमें एल लाइन एम लाइन के पैरेलल है और यहाँ पर 110 डिग्री एंगल दिया है. ये एंगल आपको नहीं गिवन है, मैंने नाम रख दिया एंगल 1. मुझे इसकी नीड है इसलिए मैंने इसका नाम रखा. और ये एंगल जो है x डिग्री फाइनली मुझे फाइंड आउट करना है. अब रूल्स के अकॉर्डिंग लाइंस के सभी रूल्स यहाँ फॉलो होंगे सिंस एल पैरेलल टू एम, क्योंकि एल पैरेलल है एम के. सो 110 डिग्री किसके इक्वल होना चाहिए एंगल 1 के. वाई? एक ही सेम रीज़न हर तरफ होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. दीज एंगल आर गिवन इन अ क्रॉसिंग एंगल. एक क्रॉस बना रहे हैं और दूसरे आइडेंटिफिकेशन की दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके आमने सामने के एंगल क्या होंगे इक्वल. सो एंगल 1 भी 110 बन गया. अब एंगल 1 तो 110 बन गया. एल पैरेलल है एम के. अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके इंटरनल जो दोनों एंगल्स का सम होता है सेम साइड
द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, मीन्स कि अंदर के एक ही तरफ के सेम साइड के, मीन्स इस साइड के या इस साइड के दोनों एंगल्स अंदर की तरफ बने हैं, दोनों का सम कितना होगा 180। तो फाइनली यू विल गेट एंगल 110, एंगल 1 की जगह आपने 110 रखा, प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180, देन यू विल फाइंड x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 110, फाइनली यू विल गेट x डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, और यही आपको फाइंड आउट करना था। अब ये तो हो गए क्वेश्चन नंबर 4। एंड देन एक और फिगर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, दैट इज़ वेरी मच ईजी फॉर यू। द टू लाइन्स आर पैरेलल, ए लाइन पैरेलल टू बी लाइन, देन एल लाइन पैरेलल टू एम लाइन भी हमें नज़र आ रही है, तो ये 100 डिग्री एक्स। तो अब बताइए, एक एंगल बाहर की तरफ, एक एंगल अंदर की तरफ और सेम साइड की तरफ, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड इन द स्टेयर फॉर्म, दिस कॉल्ड corresponding angle. So x degree is equal to 100 degree because these are corresponding angle, तो हमें x degree is equal to 100 degree ही find out करना था। Question number 5 is given to you. In the given figure, the arms of the two angles are parallel. If angle ABC is 70 degree, then find angle, two angle बोले हैं DGC और DEF। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कितना दिया हुआ है। मैंने क्या किया कि ये मैंने सबसे पहले लिखा, ये ए बी लाइन है ना, ये डी ई लाइन के पैरेलल है पैरेलल। ये जितना मर्जी लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर लो, ए बी लाइन डी ई लाइन के क्या है, पैरेलल है। अगर ए बी लाइन डी ई लाइन के पैरेलल है तो यहाँ जितना एंगल बनेगा वही एंगल, उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। क्यों? क्योंकि दीज आर शोइंग एज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शो हो रहे हैं। तो हम कह देंगे कि ए बी और डी ई दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, तो जितना एंगल ए बी सी बना, ध्यान से सुनिए, जितना एंगल ए बी सी बना उतना ही एंगल क्या बना, डी जी सी। जितना ए बी सी उतना डी जी सी। देखिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी जी सी, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल ए बी सी कितना है, 70 डिग्री, तो एंगल डी जी सी भी कितना होगा, 70 डिग्री। अब ये आपके पास आ गया 70 डिग्री। आफ्टर देन अब बी सी लाइन ई एफ लाइन के बिल्कुल पैरेलल है, बी सी लाइन ई एफ लाइन के पैरेलल है। अगर बी सी लाइन ई एफ लाइन के पैरेलल है तो जितना एंगल यहाँ फॉर्म होगा उतना ही एंगल हमारा यहाँ फॉर्म होगा, बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ऊपर नीचे के एंगल, मीन्स एक अंदर की, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। तो अगर ये 70 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 70। तो मैंने दोबारा लिखा है कि बी सी लाइन पैरेलल है ई एफ के, सो एंगल डी जी सी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ। आप इसको जी ई एफ है तो आप इसको डी ई एफ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड आउट डी ई एफ, तो आप जी की जगह डी भी लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर नहीं तो मैं आंसर में ऐसे लिख देती हूँ कि ये डी ई एफ लिखा या जी ई एफ, ये आपको सेम ही पड़ेगा। तो एंगल डी जी सी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ, बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब उसके बाद ये एंगल दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, तो हम कह देंगे कि हमने दोनों एंगल फाइंड आउट कर लिए। एंगल डी जी सी आपको ऑलरेडी फाइंड आउट हो गया और एंगल डी ई एफ भी आपने फाइंड आउट कर लिया 70 डिग्री। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 4 फिगर्स गिवन है, जिसमें से मैंने आपको 2 फिगर्स बतानी है। इसमें भी सेम ही है, मैं आपको स्टेटमेंट में यही पढ़ा रही हूँ कि इन द गिवन फॉलोइंग फिगर बिलो वेदर एल इज़ पैरेलल टू एम। अब हमें ये बताना है, हमें चेक करना है कि क्या एल लाइन एम लाइन के पैरेलल्स होती हैं। 2 लाइन्स पैरेलल कब होती हैं? या तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, या उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, या फिर उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि 2 लाइन्स इक्वल कब होती हैं, 2 लाइन्स पैरेलल कब होती हैं? या तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, या फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, या दोनों अंदर के दोनों एंगल्स का सम कितना हो, 180। तो जो मैंने फर्स्ट फिगर दिखाया है उसमें 126 और 44 को मैंने प्लस करके चेक किया क्या ये 180 आता है। अगर ये 180 आता है तो मैंने कह दिया यस दीज आर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स। तो मैंने क्या बोला, दीज आर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स आर सप्लीमेंट्री। तो जब मैंने पहले ही पैरेलल बोल दिया है कि ये कंडीशन ही पैरेलल लाइंस पर लगती हैं, तो वी कैन से डैट कि एल पैरेलल टू एम। तो इसलिए एल पैरेलल टू एम है क्योंकि दोनों का सम 180 आया है।
सेम इन डैट केस ये एंगल मुझे दिया था 57 डिग्री, ये 123, ये एंगल 1 मुझे नहीं गिवन था, मैंने अपनी तरफ से इसको मान लिया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं L पैरेलल टू M प्रूव करना है। और ये प्रूविंग तब होगी जब कोई ना कोई रूल इसका तीनों जो मैंने अभी आपको रूल रिपीट किए थे उन तीनों में से कोई मतलब इसमें लगेगा। तो मैंने कहा कि 57 डिग्री एंगल 1 की इक्वल है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये शायद आपको समझ आ गई होगी, अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल 1 प्लस 123 प्लस करके देखें तो मैंने एंगल 1 को लिखा 57, 123 दोनों लिख दिए, दोनों का सम देखा, चेक किया 180। तो दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इन टू पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। ये हमारी पूरी स्टेटमेंट होती है। जब हम इसको लिखते हैं तो 180 चेक होता है। और ये कब चेक होता है? अगर लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं, तो वी कैन से डेट येस दीज लाइंस आर पैरेलल। तो क्लास ये आज मैंने आपको 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। इसके 2 पार्ट्स हैं, वो आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।